अब देखो, मदरसों के ऊपर सबसे पहला हमला क्या होता है? आपको ये कहा जाएगा कि साहब आप सरकार से रजिस्ट्री कराते हो। हम घर बना जमीन लेते हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं ना, पैसा देते हैं, तब जमीन हमारी पक्की होती है। हमसे कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा, चूंकि मुझसे कहा है, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने जो मुझसे कहा है, आपको सुना रहा हूं। कहेगा मौलाना साहब आप सड़क पे चलते हो, कौन सड़क बनाता है? तो सब सरकार बनाती है। ये लाइट आ रही है, ये कनेक्शन लिया हुआ है, बिजली कौन देता है? सरकार देती है। कहा जब सब कुछ सरकार देती है तो आप मदरसे की मान्यता सरकार से क्यों नहीं ले लेते? आपके मोहल्ले के भी समझदार लोग आपसे कहेंगे कि भैया जब सब कुछ सरकार दे रही है तो मान्यता भी ले लो। तो हमने उससे कहा कि भाई साहब आप हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। मैं इस देश में टैक्स पेयर हूं, मैं सरकार को पैसा देता हूं। अगर मैं 2 रुपए की साबुन का पैकेट भी खरीद रहा हूं, उसमें भी मैं सरकार को टैक्स देता हूं। भारत सोशल वेलफेयर स्टेट है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। आपकी तनख्वाहें हमारे टैक्स पेयर के पैसे से दी जाती है, तो आप एहसान नहीं कर रहे हो हमारे ऊपर। अगर आप लाइट दे रहे हो, क्या हम पैसे नहीं दे रहे हैं? आप सड़कें बना रहे हो, क्या मैं टैक्स नहीं दे? इस देश का गरीब इस मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देता है। फिर हमने उनसे कहा कि साहब आप हमें क्यों प्रेशर करते हो कि हम मान्यता ले लें? का साहब लेना चाहिए, सरकार नीति बनाती है, आपको पैसा देती है। हमने कहा भैया पैसा तो देती है, आम मदरसों के 5 टीचर की तनख्वाह है और सरकार से एडिड मदरसे के 1 टीचर की तनख्वाह बराबर है। उसने कहा भाई ले लेना चाहिए। ये पहला सवाल होता है। अब आप उससे कहिए कि भैया हमको मंजूरी लेनी है या नहीं लेनी है, ये आप तय करोगे या हमारी क़यादत तय करेगी या इस मुल्क का आईन तय करेगा? अब आप समझिए कि आपके उलमा ने इस मुल्क में क्या किया है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, संविधान सभा, जिसका काम यह हुआ कि साहब ये चर्चा करेगी देश का फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए।